हेलो बच्चों, वेलकम टू द YouTube channel of Suraj. In the last video, we have discussed about third unit, that is Newton's law of motion and friction. Now, our last topic was bending of cyclist. Now, we will discuss about unit 4th of class plus 1, that is work energy power. And in work energy power we will discuss about work, how work is said to be done in physics, how what is energy, and how work converted into energy, and energy that is equal to work done. दोनों आपस में इंटररिलेटेड है कैसे. थर्ड वन इज पावर, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ एनर्जी. वर्क और एनर्जी का पार्ट ही एक पावर होती है, एनर्जी से ही रिलेटेड है, उसी का एक पार्ट है. उसी से आपने छोटी क्लासों के अंदर 9th 10th क्लास की 8th 9th क्लास के अंदर वर्क एनर्जी पावर के बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत उनकी यूनिटें पढ़ी हैं, बहुत यूनिट्स आती थी उनकी एग्जाम के अंदर, एक इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती थी. थोड़ा सा उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अब काम चलेगा और उसी से आगे 2-4 टॉपिक और इसके अंदर ऐड होंगे. दैट इज कोलिजन का एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है इसी चैप्टर के अंदर. कोलिजन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा आपके पास. फर्स्ट, दैट इज वर्क डन. वर्क फिजिक्स के अंदर किसको कहेंगे? आप डेली लाइफ के अंदर आप फिजिक्स आप खड़े हो तब भी आप इंटरनली आपकी एनर्जी काम कर रही है, आपका शरीर काम कर रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, दैट इज ऑलवेज वर्क डन. बट फिजिक्स के अंदर हम एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन निकालते हैं. व्हाट इज द वर्क डन बाय मी? अगर मैं दीवार पे धक्का मारूं, दीवार डिस्प्लेस ना हो, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन नहीं है. हालांकि मैंने काम किया है, एनर्जी खर्च हुई है, धक्का मारा है, अलग बात, किसकी नहीं किसकी, लेकिन फिजिक्स के अंदर इट इज जीरो वर्क डन. फिजिक्स के अंदर थोड़ी सी डेफिनेशन इस तरह से है, कैसे वर्क डन. वर्क इज सेड टू बी डन. किसको कहेंगे वर्क फिजिक्स के अंदर? अगर कोई फोर्स किसी बॉडी को डिस्प्लेस करवा दे, अगर कोई फोर्स किसी बॉडी को डिस्प्लेस करवा दे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज द वर्क. अगर डायरेक्शन भी थोड़ी सी इधर उधर हुई तो भी थोड़ा सा वर्क डन. फॉर एग्जाम्पल, इफ वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल अगर 90 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल अगर पानी की बाल्टी भर के हम हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर जैसे भी जाते हैं, पानी की बाल्टी हमने ले रखी है, हम लेके जा रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, हमने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, पानी की बाल्टी को उठाया, फोर्स ऊपर की तरफ लगाया, फोर्स ऊपर की तरफ, हमारी डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर है. मींस एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज 90 डिग्री. दैट इज नॉट वर्क डन इन द फिजिक्स. वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्क डन के अंदर. फोर्स बताना पड़ेगा कि कौन से फोर्स से हम वर्क डन कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, वर्क डन बाय अस, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय द रिस्टोरिंग फोर्स, वर्क डन बाय द डिफॉर्मिंग फोर्स. फोर्स अलग अलग टाइप के जो बताऊंगा जहां से वर्क डन हम निकालेंगे. वो वर्क डन कब कहा जाएगा? अगर कोई फोर्स उसी डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन के अंदर किसी बॉडी को डिस्प्लेस करवा देता है किसी डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट से, देन वर्क इज सेड टू बी डन. फॉर एग्जाम्पल, चलो फोर्स हमने किसी डायरेक्शन के अंदर लगाया. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर बॉडी ऑफ मास एंड प्लेस्ड ऑन ए सरफेस. देन वी हैव मास m and we have applied a force F which makes an angle theta with the horizontal के साथ उस फोर्स ने कितना एंगल बनाया? थीटा. तो उस थीटा एंगल के ऊपर फोर्स लगाने से मास डिस्प्लेस हो गया, कितना? S डिस्प्लेसमेंट होगी मास के अंदर. डिस्प्लेसमेंट S होने की वजह से वो F फोर्स लगा दिया, थीटा एंगल बना रहा है, तो इस फोर्स को आपने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ दिया. जब फोर्स को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ दिया तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अंदर फोर्स कौन सा, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई? F sin थीटा, F cos थीटा. देखो, F cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, F sin थीटा परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट. अगर हम
इसी को वर्टिकली डायरेक्शन के अंदर दैट इज वेट ऑफ द बॉडी, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। मींस f sin थीटा कंपोनेंट इज यूज्ड टू बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी। f sin थीटा ने तो बैलेंस वेट को बैलेंस कर दिया व्हिच इज इक्विवेलेंट अपोजिट, और f cos थीटा ने बॉडी को आगे खिसकाया है। जो कंपोनेंट फोर्स का आगे खिसका रहा है बॉडी को वो कंपोनेंट लेना है, फोर्स उसी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट। मींस वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत आपने फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का, लेकिन फोर्स का कौन सा कंपोनेंट जो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो दैट इज f cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट s। डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान देना, नॉट द डिस्टेंस बट अ डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन अलग अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ेंगे उनकी भी। वर्क डन इज इक्वल टू f cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट s, या इसी को हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू fs cos थीटा। और cos थीटा आपको पता है वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, हमने लिखा भी है वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के लिए कौन सा प्रोडक्ट लगाते हैं? डॉट प्रोडक्ट। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Force is a vector quantity, displacement is a vector quantity, so work done will be the vector and scalar product, dot product of scalar quantity है, so scalar product of force and displacement। आप बोलोगे scalar और dot product of that is f cos theta। Means this work done also depends upon angle between force and displacement। If angle is 90 degree, फॉर एग्जाम्पल जो कुली है वो सामान को अपने सर के ऊपर लेके हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म के ऊपर चलता है, सामान को ऊपर उठाने के लिए उसने फोर्स ऊपर की तरफ लगाया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई, एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री हो गया, cos 90 की वैल्यू 0, वर्क डन विल बी 0। कुली ने कोई काम नहीं करा इन द सेंस ऑफ फिजिक्स। हम पानी की बाल्टी को लेके जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, वी हैव नॉट परफॉर्म्ड एनी वर्क, वी हैव नॉट डन एनी वर्क। So that depends upon angle also. If theta is equal to 180 degree, 180 degree means displacement आपकी force आपका इस डायरेक्शन के अंदर, displacement आपकी उससे opposite है। Force and displacement are in the opposite direction. Then theta is equal to 180 degree and theta is equal to 180 degree. Cos 180 is -1. -1 का मतलब है negative work done. Means force, और अगर theta 90 से कम है 30 डिग्री 45 degree 60 degree 65 70 means less than 90 degree, that is called acute or obtuse angle as you know in the mathematics। अगर less than 90 है theta की वैल्यू then that is positive, means types of work done we will discuss about the scalar quantity है यूनिट, आपको आपने बहुत पढ़ी है वर्क डन की। what is the unit of work done, what is the dimension formula of work done, पहले भी पढ़ चुके डायमेंशन फॉर्मूला। चलो पहले यूनिट डिस्कस करते हैं। यूनिट ऑफ वर्क, what is the unit of work, that is W is equal to fs cos theta। अब आपको फॉर्मूला ये याद करना है fs cos theta, not force into displacement but also it depends upon the angle between force and displacement। means अगर यहां से आप यूनिट लिखोगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, ध्यान देना थोड़ा सा, न्यूटन मीटर। अगर इसी को आपने ऐसा लिख दिया गलत हो जाएगा। यूनिट लिखने के अपने तरीके थे, मैंने बताया दैट इज मिली न्यूटन, दैट इज द प्रीफिक्स मिली न्यूटन, इस तरह से लिखना है न्यूटन एंड कैपिटल एम स्मॉल, न्यूटन मीटर। एंड दिस न्यूटन मीटर इज आल्सो नोन एज जूल। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन, जूल को लिखेंगे ऐसे, लिखने का तरीका बताया था, जूल का जे स्मॉल लिखना है दैट इज द यूनिट, और कैपिटल कर दिया तो दैट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। यूनिट का अपना तरीका है, जे कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जूल इज द एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट भी पढ़ी हुई है आपने, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन दैट इज, यहां से लिखोगे तो क्या आ जाएगी, न्यूटन का टाइम इनटू मीटर की सेंटीमीटर, सीजीएस के अंदर होती है, और इसी का नाम होता है अर्ग। वेयर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग। That is the relation between Joule CSI unit and CGS unit। एक और यूनिट होती है, these are the absolute unit of work। एक और यूनिट होती है and that is
gravitational unit of work done. These are the absolute unit, gravitational unit of work done. And in gravitational unit of work done, as we have gravitational unit of force, kilogram force or weight force, किलोग्राम फोर्स और वेट फोर्स, एक ही बात, किलोग्राम फोर्स kgf, दैट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, और इसी को मीटर से और मल्टीप्लाई करवा दो, kgf into meter, that is the gravitational unit of force. How it convert into absolute unit? 1 kilogram force meter, kgf meter, that is equal to 9. G से मल्टीप्लाई कर दो, 9.8, that converted into joule. This is the SI gravitational unit of work done. What is the CGS gravitational unit? किलोग्राम को क्या लिख सकते हो आप? ग्राम, फोर्स, मीटर को क्या लिख सकते हो? सेंटीमीटर में, और इसी को अगर आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, एब्सोल्यूट की सीजीएस में, 1 ग्राम 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980. दिस आल्सो कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, दैट इज द मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो आपको इसको भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज द आर. These are the gravitational unit of force, that is the SI gravitational, this is the CGS gravitational, it is the absolute SI unit, it is the CGS absolute unit of work. These are the work done units of work. Dimension we have also discussed about in the first unit. Dimension of work done, that is equal to, as work done is equal to force into distance into angle between them. As angle has no unit and no dimension, so work unit तो होती है रेडियन, SI unit of angle is radian, but then it has no dimension. Work done का force का dimension m1 l1 t minus 2 and distance का l1, then work done का dimension formula m1 l2 t minus 2. This is the direction. What is the fundamental unit of, in terms of SI unit of work done is joule. Then how it converted into fundamental units? यहाँ से कन्वर्ट कर दो, 1 जूल फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ से किलोग्राम इंटू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द फंडामेंटल यूनिट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. दीज आर द यूनिट्स ऑफ वर्क डन.